सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि उस साड़ी का पैटर्न कैसा था। वो एक साड़ी जॉर्जेट के कपड़े की थी जिसका पैटर्न कुछ इस तरह से ही था। ये इसका यहाँ पर दोनों साइड पर इस पे बॉर्डर दिया हुआ था और ये हमारा पल्लू पर दिया हुआ था। ये हमारा पल्लू था जिसको कि हमने हाफ कट करके यहाँ पर लगा दिया है और हमने इसका एक दुपट्टा तैयार कर दिया है। क्योंकि दुपट्टा जो हमने तैयार किया वो हमने काफी जोड़ लगा के किया है, जो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा कि हमने यहाँ पर एक जोड़ लगाया हुआ है और उससे हमने ये दुपट्टा कंप्लीट तैयार कर लिया, जो कि अच्छा खासा 2.25 मीटर से ज्यादा का हमारा ये दुपट्टा बनकर तैयार हुआ है। और ये इसका लुक कुछ इस तरह से आता है दुपट्टे का। तो सबसे पहले मेरा दुपट्टा दिखाने का यही रीजन था कि आपको साड़ी का पैटर्न समझ में आ जाए कि हमने वो साड़ी किस तरह की थी जो जिससे हमने सूट क्रिएट किया है। तो हमारा ये दोनों साइड पर इस तरह से पल्लू पर आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट दुपट्टा तैयार हो जाता है। आप इस दुपट्टे पर लेसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल ही रखना चाह रही थी तो इसलिए नहीं लगाई। अदरवाइज आप जो इसकी ये सिलाइयां हैं, जो भी हमने जोड़ लगाए हैं, उनको कवर अप करने के लिए भी लेसेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा फिनिशिंग से करते हैं तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आपने थोड़ा सा रफली किया है तो आप लेसेस लगा सकते हैं, या आपको ज्यादा थोड़ा हैवी रखना है तो आप इस तरह से भी आप लेसेस के साथ इस दुपट्टे को तैयार कर सकते हैं। वन साइड पर हमारा सिलाई नहीं आएंगे, पर आप अगर लेसेस लगाएंगे तो दोनों साइड पर ही लगाएं ताकि वो अजीब ना लगे। तो हमारा ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं दुपट्टा तैयार हो जाता है। मेरी डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें से मैंने पूरी साड़ी से एक शरारा कुर्ती वगैरह भी क्रिएट किया हुआ है और गाउन्स भी बनाए हुए हैं, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह की साड़ी है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या बनाना है और कैसे क्या यूज करें, कहाँ से क्या निकालें, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टा पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप अपनी साड़ी का फोटो दिखा दीजिएगा और मेजरमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना कहाँ से क्या है, फिर मैं आपको क्लियर बता दूंगी कि कहाँ से क्या निकाल सकते हो और क्या बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ये प्लाजो दिखाती हूँ। प्लाजो को हमने साड़ी के विड्थ में से ही लिया है, जो आपकी साड़ी का ऐसे स्टैंडिंग एरिया होता है उसी से ही लिया है। तो हमारा कुछ इस तरह से ये प्लाजो बनता है। ऐसे हमने सिंपल स्ट्रेट कट प्लाजो बनाया है, जहाँ पर हमने दोनों साइड पर लास्टिक का यूज किया है और हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है। और जो इसका बॉर्डर था उस पे हमने इस तरह से कोटा पट्टी लगा दी है, पूरे 5 लाइन, जिससे बॉर्डर में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से, अगर बॉर्डर बिल्कुल प्लेन है तो आप इस तरह के लेसेस का काम करके भी बना सकते हैं। काफी ज्यादा सुंदर ये बनकर आया है और बहुत अच्छा लगता है। और हमने इसको लाइनिंग को जो यूज किया है ना, तो वो हमने कॉटन का यूज किया है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। और जो साड़ी पे फॉल लगी थी ना, वो मैंने नहीं निकाली क्योंकि इसको थोड़ा सा स्टफ मिल जाता है फॉल होने के बाद। अगर हमारे पास यहाँ पर कपड़ा नहीं लगा होता तो वो थोड़ा अलग अलग अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें बहुत ही सुंदर इसकी ग्रेस आई है साड़ी की, पता भी नहीं लगता है कि साड़ी से बना है, तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर फॉल लगा रहने से। अगर आप फॉल नहीं लगाना चाहते तो आपको कपड़ा लगा के ही बनाना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी, काफी सुंदर लुक लगता है। तो आप इस तरह से आप इसके, जिस तरह से आप साड़ी को ड्रेप करते हैं उसी साइड से ऐसे करके ही आप अपना प्लाजो निकाल सकते हैं। वो इजीली बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है। ये हमारी साड़ी में से बनी हुई कुर्ती है, जिसपे हमने यहाँ पर लेसेस का काम किया है। जो इस साड़ी का बॉर्डर था, बॉर्डर को हमने कुछ इस तरह से रख दिया था, जैसे कि ये बॉर्डर है हमारा दोनों साइड का, और हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया था पहले, और उसके ऊपर हमने पूरा पहले पैच वर्क कर दिया। एक पैच वर्क की तरह हमने पहले लेसेस लगा दी थी। लेसेस हमने पूरा तैयार करने के बाद ही इस पैच को लगाया है। और ये वाली लेस अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये पूरा अलग है, ये वाली अलग है। इसके ऊपर हमने ये वाली गोटा पट्टी की लेस के साथ इसको कुछ इस तरह से अरेंज किया पहले, और उसके बाद हमने गले की कटिंग की है। तो पहले आपको ये इस तरह से पैच बना लेना है, उसके बाद आपको इसके गले की कटिंग करनी है, जो कि कुछ इस तरह से बन जाती है। और जो बैक का नेक है वो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे डीप देते हुए, और यहाँ से भी फिक्स रखा है। अगर आप नहीं चाहते किस तरह का बने तो यहाँ पर आप डोरी के साथ भी काम कर सकते हैं।
आप लूप्स भी लगा सकते हैं, डोरी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बैग का नेक तैयार हो जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद। और जो इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के साथ इस साड़ी में से एक कत्तर भी मेरे पास नहीं बची, तो इस साड़ी में जो टुकड़े टुकड़े बचे थे उसी से हमने इसको स्लीव्स को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने जोड़ डाल दिया है। जोड़ डालने के बाद उस जोड़ को कवर अप करने के लिए हमने यहाँ पर लेसेस का काम कर दिया है। लेसेस ऐड कर दी गोटा पट्टी की, इसको समोसे वाली लेस बोलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और दोनों साइड पर साड़ी का बॉर्डर था उसको लगा दिया। इस तरह से हमारी कंप्लीट स्लीव्स बन जाती है। और इस तरह हमने बॉर्डर क्रिएट किया जिस पर कि हमने ये वाली दोनों लेस लगाकर इस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाया है। ये स्लीव्स हमारी काफी सुंदर निकल कर आई है और जितना हमने सोचा था ना उससे भी अच्छी ये स्लीव्स हमारी बनकर आई है। तो आप इस तरह से, अगर कपड़ा आपके पास कम है, जोड़ करके या मिक्स मैच करके भी आप इस तरह की स्लीव्स क्रिएट करवा सकते हैं। एक तो डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से पहनने पर ये काफी अच्छी लगती है, सुंदर लुक आता है। और नीचे से हमने इसको ऐसा ही बनाया है। जो हमारा प्लाजो है आप उसमें देखेंगे कि हमारी ये जो डिजाइनिंग है वो इस तरह से आई हुई है, देख रहे हैं, इस तरह से। बट हमने साड़ी को इस तरह से लिया। इस तरह से लेने का एक रीजन ये था कि एक तो कपड़ा हमें देखना पड़ता है कैसे निकालना है, तो उस हिसाब से हमने निकालते हुए इसको यहाँ पर इसी तरह लिया है। इस पैटर्न को बिल्कुल अजीब नहीं लगता है, काफी अच्छा लगता है। और ये हमारा साड़ी का बॉर्डर दोनों साइड पर ही आ जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी। इस बॉर्डर को हमने थोड़ा छोटा करके रखा है, जैसे ये डबल था इससे इसको हाफ करके हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है, तो ये काफी सुंदर लगता है। और फ्रंट पर हमने यहाँ पर गैदर्स डाल दिए हैं, गैदर्स डाल दिए जो कि हमारे सिर्फ इतने पोर्शन में ही है। हमने यहाँ से इसको पूरा फ्लैट मतलब सीधा ही रखा है। और साइड पर हमने यहाँ पर हाई चाक कट करके हाई स्लिट दिया है। हमने यहाँ पर बिल्कुल हाई है, जहाँ पर योक हमारा खत्म होता है वहीं से ही है। और उसके बाद हमने यहाँ से टेसल्स लगा दिए और ये हमने दोनों साइड पर ही किया है। और ये कुछ इस तरह से हैं जो काफी सुंदर लगती हैं, बहुत ही डिजाइनर लुक आता है इसका। और ये हमारा कुर्ता कुछ इस तरह से बनता है। ये काफी सुंदर सा हमारा कुर्ता बनके तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा हमारा ये ड्रेस बन जाता है। एक प्रिंटेड से साड़ी से भी आप इस तरह की ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। देख, तो इस तरह से हमारी कुर्ती बहुत ही सुंदर सी बनकर निकल कर आई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये लग रही है और बहुत ही सुंदर, और समर के पर्पज से तो बहुत ही परफेक्ट है। और इस तरह के प्लाजो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इन कुर्तीज के साथ। आप देख सकते हैं दोनों चीज काफी अमेजिंग बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगता है, ट्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये साड़ी में से बना है। तो आप इस तरह की साड़ी को इस तरह से रीयूज जरूर करना और बहुत ही अच्छा लुक इसका आया है। और अगर आपके पास कपड़ा कम वगैरह रह जाता है तो इस तरह जोड़ लगा के भी आप स्लीव्स को कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सूट तैयार हो जाता है। तो आपको कैसा लगा वो जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।